हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। पार्ट 2 से पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लेना, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड फ्रेंड्स, मैंने मिनिमम वेजेस एक्ट की पहले भी वीडियोस डाली हुई है। वो वीडियोस काफी पुरानी हो चुकी है एंड ये वीडियो जो है वो मैं अमेंडमेंट के संग वापस से अपलोड कर रही हूँ। तो ये देखने से पहले आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं अमेंडमेंट्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एंड पार्ट 1 जरूर से देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों की बेसिक अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 विथ अमेंडमेंट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम्प्लॉय के बारे में बताऊंगी। एम्प्लॉय में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है। फिर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेज क्या होना चाहिए, देन मिनिमम रेट ऑफ वेज क्या होगा। ओके, ये जो वीडियो है मिनिमम वेजेस एक्ट की, मैंने जो पार्ट 1 के वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक चीज बताए थे। ओके, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट का बहुत ही सारा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फिर वेजेस में क्या इंक्लूड है, एक्सक्लूड है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड ये जो पार्ट है एम्प्लॉय पार्ट, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें एम्प्लॉय जो है वो 2 सबसेक्शन I, J, K, L, M में इंक्लूडेड है। ओके, एम्प्लॉय में चाहे वो एम्प्लॉय स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो या क्लरिकल हो, आउट वर्कर हो, सभी कुछ एम्प्लॉय के डिफिनीशन में इंक्लूडेड है। बट आर्म्ड फोर्स जो है वो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। ओके, क्वेश्चन इसी के बेस पे आता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर में जो एम्प्लॉय के डिफिनीशन में आर्म्ड फोर्स इंक्लूडेड है या नहीं, तो नहीं, आर्म्ड फोर्स इंक्लूडेड नहीं है। एंड क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, क्या आउट वर्कर जो होते हैं वो एम्प्लॉय के डिफिनीशन में इंक्लूडेड है, तो हाँ, आउट वर्कर एम्प्लॉय के डिफिनीशन में इंक्लूडेड है। वर्कर अनस्किल्ड हो, स्किल्ड हो, मैनुअल काम करता हो या क्लरिकल काम करता हो, सब एम्प्लॉय के डिफिनीशन में इंक्लूडेड है। मतलब इस टाइप के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सब पे ये मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाई होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेज सेक्शन 3। ओके, ये जो मिनिमम रेट होगा जो वेज का, वो कौन फिक्स करेगा, किस किस एरिया में फिक्स्ड होगा, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो मिनिमम रेट ऑफ वेज को फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, मिनिमम वेज एक्ट में कुछ भी डिसीजन लेना हो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ज्यादातर आप क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट में कुछ भी करना हो वो एपीजी मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स करना हो तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेंगे। जो भी रेट ऑफ वेज फिक्स करेंगे वो स्पेसिफाइड होगा इन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द स्केड्यूल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ज्यादातर देखा गया ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट में मिनिमम रेट ऑफ वेज स्पेसिफाइड किया गया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल में। ओके, देन रिव्यू 5 ईयर्स, ये जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स्ड होगा ये हर 5 साल में एक बार रिव्यू किया जाएगा कि कितना रेट फिक्सेशन है एंड इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है, क्या मिनिमम वेज को बढ़ाना है, घटाना है, जो भी हो ये 5 ईयर्स में एक बार रिव्यू किया जाएगा। ओके, देन है मिनिमम वेजेस फिक्स्ड फॉर एनी स्टेट वेयर मोर देन 1000 एम्प्लॉइज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। जो भी शेड्यूल इंडस्ट्री है, ओके, जो सीजी और एसजी के अंदर में आती है, फिक्स्ड की गई है, वहां पे जिस स्टेट में भी अगर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हो तो वहां पे मिनिमम वेजेस को फिक्स्ड कर दिया जाएगा रेट को। ओके, वहां पे ये अप्लाई होगा। देन नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस 3 सबसेक्शन 2। जो हमारा मिनिमम वेज फिक्स होगा वो किस किस बेसिस पे हो सकता है, तो मिनिमम रेट ऑफ टाइम वर्क, कितना टाइम का वर्क हुआ है टाइम बेसिस पे, पीस वर्क, कितने पीस बने हैं इस बेसिस पे, गारंटेड टाइम वर्क, एक फिक्स जो टाइम वर्क होता है कितने टाइम में काम हो जाएगा, या फिर ओवर टाइम रेट कि ओवर टाइम किस रेट पे हुआ है। तो इन सब के बेसिस पे जो हमारा मिनिमम वेज है वो फिक्स्ड हो सकता है। ओके, किस किस बेसिस पे, टाइम वर्क,
पीस वर्क, गारंटीड टाइम वर्क, ओके, एंड ओवर टाइम रेट पे हमारा मिनिमम वेजेस का जो रेट है वो फिक्स्ड हो सकता है 3 सबसेक्शन 2 में। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंट मिनिमम वेजेस मे बी फिक्स्ड फॉर। जो डिफरेंट मिनिमम वेजेस होते हैं, यहाँ पे ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मे बी, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो डिफरेंट मिनिमम वेजेस मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। डिफरेंट शेड्यूल्स के जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं उसके लिए डिफरेंट मिनिमम वेजेस फिक्स्ड हो सकते हैं। डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, एक ही एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फिक्स्ड हो सकता है, या फिर एक ही एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क के लिए भी रेट जो है वो फिक्स हो सकता है। अडल्ट्स, अडोलसेंट्स, चिल्ड्रन एंड अप्रेंटिसेस, ओके, सब अलग अलग हैं, तो इन लोगों के लिए भी अलग अलग टाइप का जो रेट है वो फिक्स्ड हो सकता है। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है एडल्ट, अडोलसेंट, चिल्ड्रन क्या होते हैं, एंड अप्रेंटिसेस आप लोग को पता है जो ट्रेनिंग लेने आते हैं, ओके। मैंने इसको भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग ये वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। तो एडल्ट्स, अडोलसेंट, चिल्ड्रन, इनके लिए भी अलग अलग मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है अलग रेट पे। एंड डिफरेंट लोकेलिटीज, ओके, लोकेलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जब मैंने आप लोगों को बताया था उसमें मैंने बताया है पार्ट 1 में, तो लोकेलिटीज के ऊपर भी जो वेजेस है वो अलग अलग टाइप का फिक्स्ड होता है। फिर है मिनिमम रेट मे बी फिक्स्ड बाय मोर वेज पीरियड्स, ओके। जो मिनिमम रेट है वो पीरियड के हिसाब से भी फिक्स्ड हो सकता है, जैसे बाय द आवर, डे, मंथ एंड उससे भी ज्यादा लार्जर। या तो आर के बेस पे भी रेट फिक्स हो सकता है, डे के बेस पे, मंथ के बेस पे, या फिर उससे भी ज्यादा। फ्रेंड्स, मैंने जो अभी आप लोगों को ये फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो बताया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में हर ईयर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा मैटर रखता है। फिर हमारा नेक्स्ट है मिनिमम रेट ऑफ वेज, ओके। मिनिमम रेट ऑफ वेज सेक्शन 4 में बताया गया है बेसिक या फिर स्पेशल वेज रेट, जो भी होगा बेसिक प्लस स्पेशल, उसमें कुछ स्पेशल अलाउंस दिए हो, एडजस्टेड विथ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ओके। जो भी हो ये ध्यान में रखना होगा कि वो उस शहर का जो भी हमारा लिविंग इंडेक्स मतलब रहने के लिए जितना भी मिनिमम वेज चाहिए वो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। वो जो भी हमारा रेट होगा बेसिक प्लस स्पेशल जो हम दे रहे हैं वो दोनों को मिला के ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकल जा रहा है, मतलब किसी शहर में रहने के लिए जो भी मिनिमम अमाउंट है वो हमें मिल जा रहा है, ओके। देन बेसिक वेज रेट विथ और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या तो बेसिक वेज रेट जो है या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ हो या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बिना हो। जो कैश वैल्यू है वो एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट। इसका मतलब है कि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन जो भी हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो जो हमारा कैश वैल्यू है उसमें जरूर देना चाहिए एट कंसेशन रेट पे, ओके। मतलब जो भी नेसेसरी गुड्स हैं उसकी एटलीस्ट यहाँ पे फुलफिल हो जाए, कैश वैल्यू इतना एक्स्ट्रा देना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल इंक्लूसिव बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, ओके। ये सभी मिनिमम वेजेस में इंक्लूडेड रहते हैं, बेसिक रेट हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब एक्स्ट्रा स्पेशल अलाउंस हो, या फिर जो भी कंसेशन के लिए एक्स्ट्रा गुड्स के लिए जो कैश वैल्यू है ये सब इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ओके। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड या मेरे और भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज अपनी मेल आईडी डायरेक्टली मुझे कमेंट करें, ओके। डायरेक्ट अपनी मेल आईडी कमेंट में लिख दें तो मैं आप लोगों को नोट सेंड कर दूंगी, ओके। प्लीज डायरेक्ट अपनी मेल आईडी ही कमेंट करें, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे नोट्स मांगते हो फिर मैं आप लोगों को मेल आईडी के लिए बोलती हूँ प्रोवाइड करने, इसमें बहुत टाइम लग जाता है एंड बहुत बार मुझे आपके मेल आईडी मिल भी नहीं पाते हैं। तो डायरेक्टली अपनी मेल आईडी कमेंट करें जिससे मुझे आपकी मेल आईडी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट का पार्ट। मैं और भी पार्ट्स अपलोड करूंगी
एंड मैं इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs भी दूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। चैप्टर आप लोग बहुत ही अच्छे से कैरी करिए क्योंकि MCQ इसी सारे बेस पे होंगे। ओके एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करिए एंड शेयर भी करिए। एंड किसी चैप्टर रिलेटेड आप लोगों को MCQ चाहिए या वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना दूंगी। एंड आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप, जो भी न्यू अपडेट न्यूज़ होते हैं मैं उसमें डालते रहती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो प्लीज़ आप लोग फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए। एंड अगर नोट्स चाहिए तो मेल ID कमेंट कर दें एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।